नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आरओ एरो की तैयारी करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाता है संविधान के मूल तत्व से। संविधान के मूल तत्व यानी फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको मिल जाती है इसकी रिवीजन क्लास। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है और इसमें आपको लगभग 50 से 60 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और इनमें से आपकी परीक्षा में एक दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास, फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा और हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया था? संसद ने किस तिथि को पारित किया था, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को। ठीक है, ये तिथि आपको याद रखनी है। और ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए, जो आप काफी चर्चा में रहा था, उसके दायरे से बाहर नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो उसके दायरे से बाहर नहीं है? तो ये हो जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है उसके दायरे से बाहर नहीं है, ये आपको याद रखना है। और बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। मणिपुर के बाद जो है ये मिजोरम भी हो जाता है, जो इनके दायरे से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये इन राज्यों में जो है इसको लागू नहीं किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? नागरिकता से जो संबंधित प्रावधान है उनको पाते हैं, वो भारत के संविधान का कौन सा भाग हो जाएगा? तो ये हो जाता है भाग दो। भाग दो में जो हम पाते हैं नागरिकता से संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हो जाते हैं? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से और 11 जो है ये हो जाते हैं नागरिकता से संबंधित। और ये भाग दो में हो जाते हैं नागरिकता से संबंधित, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन हो जाएंगे नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम? तो ये हो जाता है संसद। ठीक है, संसद हो जाएगा अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये हो जाता है अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 11 आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही हो जाएगी? कौन सी हो जाती है सही, ये आपको बताना है। तो इनमें से करेक्ट हो जाती है आपकी सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो सही केवल हो जाता है सी। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारत का जो संविधान है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये हो जाता है एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता प्रदान करता है भारत का संविधान। और ये एकल नागरिकता ये कहाँ से ली गई है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है एकल नागरिकता। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के उससे संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ये कहा गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। सारे स्टेटमेंट आपको याद रखने, स्टेटमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान की गई है? मूल अधिकार निश्चितता प्रदान की गई है। तो ये हो जाता है अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 हो जाता है जो नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत
नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, किसके द्वारा किए गए हैं, कौन सा अनुच्छेद हो जाता है? तो ये हो जाता है 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 में आपको मिल जाते हैं मौलिक अधिकार। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक ही सुमेलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाता है विधि एवं समक्षमता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से संबंधित हो जाएगा। लोक नियोजन में अवसर की समता, ये अनुच्छेद 16 से संबंधित हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत यह हो जाता है अनुच्छेद 17 से। शिक्षा का अधिकार ये 18 में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार हो जाता है 21 के कै में। ठीक है, 21 ए कह सकते हैं या 21 कै इसको कह सकते हैं। और भाग 18 की बात करेंगे तो 18 में जो है ये हो जाता है उपाधियों का अंत। ठीक है, जो पहले उपाधियां मिलती थी उनका अंत हो जाता है ये भाग अनुच्छेद 18 में। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाता है जो सुमेलित नहीं है। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं, और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो इनमें से मूल अधिकार नहीं है? तो ये हो जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये एक मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो बी हो जाता है जो सही नहीं है। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका मूल अधिकार हो जाएगा। कानून के समक्ष समता ये मूल अधिकार हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आपका मूल अधिकार हो जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में बताना है, क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार हो जाते हैं आपातकाल स्थिति में भी निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना जा सकता है? आपातकाल में छीना जा सकता है वो कौन सा हो जाएगा? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? कौन सा हो जाएगा जो छीना नहीं जा सकता है? तो ये हो जाता है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार हो जाए किसी भी आपातकाल स्थिति में छीना नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 21 से सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो 21 आयु वर्ग के बच्चे हो जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाते हैं 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल में ही पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता से उन्मूलन की बात कही गई है? कौन सा अनुच्छेद हो जाता है अस्पृश्यता मूल उन्मूलन की जिसमें बात कही गई है? तो ये हो जाता है सी, यानी 17 जो है, अनुच्छेद 17 जो है, इसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 हो जाएगा शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाता है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है? इधर आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इधर आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। अस्पृश्यता का अंत हो जाता है, ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण ये आपका 23 में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता ये आपकी 25 में दी गई है, ये करेक्ट हो जाएगा। और 29 की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 23 की बात करेंगे, अनुच्छेद 23 में दिया गया है बाल श्रम। ठीक है, बाल श्रम से संबंधित जो भी है वो आपका हो जाता है अनुच्छेद 23। और गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 22 में। ठीक है, ये आप अनुच्छेद 22 में देख सकते हैं, और अनुच्छेद 23 में देख सकते हैं आप बाल श्रम से संबंधित। और आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन आरओ की परीक्षा में ही पूछा गया है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ये हो जाता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता जो है ये मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। बाकी कानून के समक्ष समानता हो जाएगी, सामाजिक समानता हो जाएगी, और अवसर की समानता इसमें संबंधित हो जाती है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित हो जाएगा? कानून के समक्ष समानता से संबंधित हो जाएगा।
तो ये हो जाता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 हो जाएगा कानून के समक्ष समानता से संबंधित। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह कौन कौन से हो जाते हैं? 5 अनुच्छेद हो जाते हैं जिसके द्वारा समानता का अधिकार दिया गया है। तो ये कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं 14 से 18, ठीक है। 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और एक आपका 18 हो जाएगा। इस तरह से टोटल ये हो जाते हैं 5, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 14 से 18 तक 5 अधिकार हो जाते हैं जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिसमें प्रदान किया गया है। और ये क्वेश्चन आर की परीक्षा में भी पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये हो जाता है असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार, ठीक है। ये मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो हो जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये हो जाता है 19 से 22, ठीक है। 19 से 22 हो जाते हैं, 4 अनुच्छेद हो जाते हैं जिनके द्वारा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और ये भी 19 से लगाएंगे, 19, 20, 21 और 22, ठीक है। इस तरह से जो है इनको काउंट किया जाता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा, तो ये हो जाता है अनुच्छेद 22, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 ये आपकी परीक्षा के लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। एज इट इज क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है कि कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जो राष्ट्रीय आपात या आपातकाल की स्थिति के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 20 और 21 आपको स्पेशल याद रखने हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा 12 महीने का करंट अफेयर नहीं देखा है उत्तर प्रदेश का, तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट करेंगे। वहाँ आपको जनवरी से दिसंबर की ये मैराथन क्लास मिल जाती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना बंदी बनाकर रखा जा सकता है। कितने दिन तक रखा जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत? तो ये हो जाता है अधिकतम 3 माह तक जो है इनको रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने से अतिलंघित होता है? पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने से अतिलंघित होता है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 23, ठीक है। अनुच्छेद 23 हो जाता है श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने से अतिलंघित हो जाता है अनुच्छेद 23। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो ये हो जाते हैं बच्चों के और एक हो जाते हैं स्त्रियों के, ठीक है। इन दोनों के जो शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करेगा। और ये हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 दिए गए हैं और यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और अनुच्छेद 23 में जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये किस अधिकार के तहत दी गई है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार हो जाता है 6 वर्ष से और 14 वर्ष की आयु के बीच की सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित हो जाएगा। उन बच्चों के अधिकार के निहित हो जाएगा कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाता है प्राथमिक स्तर तक के बच्चे जो भी होते हैं वो इससे संबंधित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी हो जाता है? कौन सा हो जाएगा जो एक मौलिक अधिकार भी है? तो ये हो जाता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित हो जाएगा? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित हो जाता है। तो ये हो जाता है अनुच्छेद 29, ठीक है। अनुच्छेद
29 हो जाएगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वीडियो की परीक्षाओं में भी पूछा गया था। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था? संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था, वो कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 हो जाता है, जिसको संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। तो ये हो जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? कौन से हो जाएंगे जो इसके अंतर्गत परिवर्तित किए जाएंगे? हो जाता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हो जाते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार हो जाता है? उपचार पाने का अधिकार हो जाता है व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए। तो ये हो जाता है अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों का संरक्षक हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन हो जाता है? तो ये हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है मौलिक अधिकारों को लागू करने की। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। क्या हो जाएगा संपत्ति का अधिकार? तो ये हो जाता है संपत्ति का अधिकार हो जाता है एक वैधानिक अधिकार हो जाता है संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन हो जाएगा जो एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये हो जाता है संपत्ति का जो अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, बाकी स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार हो जाएगा, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार हो जाएगा, और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो संवैधानिक अधिकार है मूल अधिकार नहीं है? तो ये हो जाता है संपत्ति रखने का जो अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार हो जाता है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये हो जाता है संसद। संसद कर सकता है मौलिक अधिकारों में संशोधन। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय की यह धारणा व्यक्त की थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी को रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ये हो जाता है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, ये विवाद था और ये जो वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये धारणा व्यक्त की गई थी। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार हो जाता है। नियंत्रण लगाने का अधिकार किसका हो जाता है? तो ये हो जाता है संसद को प्राप्त हो जाता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? शून्य घोषित किया गया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है अनुच्छेद 13। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। आरक्षण शासित होता है। तो ये हो जाता है संविधान के अनुच्छेद 15(4) में। ठीक है, ये हो जाता है आरक्षण शासित हो जाएगा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्तंभ है? कौन सा हो जाएगा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्तंभ है? तो ये हो जाता है बंदी प्रतिरक्षीकरण।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्तर बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? कौन सा हो जाता है इसका करेक्ट आंसर? तो ये भी हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। इस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है। कौन सा हो जाएगा जिसमें चुनौती दी जा सकती है? तो ये हो जाता है उच्चतम एवं उच्च दोनों न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को। लोकपट के अनुचित गृहसा का सुधार निम्न में से किस रिट द्वारा किया जा सकता है? किस रिट के द्वारा किया जा सकता है? तो ये हो जाता है अधिकार परीक्षा। ठीक है। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कहाँ से आया है? पिछड़ा वर्ग शब्द ये पहली बार कहाँ से आया है? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है पिछड़ा शब्द, पिछड़ा वर्ग शब्द। वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? कौन सा हो जाएगा जो स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हो जाता है मूल अधिकार जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? मौलिक अधिकारों हेतु गठित समिति, सलाहकार समिति का कौन अध्यक्ष था उस समय? तो ये हो जाते हैं वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष। और चलिए दोस्तों, आज का हमारे वीडियो समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारी बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।